दोस्तों, मेरा नाम समर खान है और आप इस वक्त देख रहे हो मेरे साथ मेवात आज तक। दरअसल आज जो हमारी मौजूदगी है वो राजस्थान के रामगढ़ शहर के अंदर हम मौजूद है और यहाँ से एक बहुत दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो भाई भाई का रिश्ता एक अहम रिश्ता होता है और इससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं होता है। भाई भाई के लिए जान भी दे देता है, लेकिन आज उस रिश्ते को शर्मनाक कर दिया है, यानी कि उस रिश्ते को झाड़ झाड़ कर दिया एक भाई ने। मेरे साथ एक ये और एक ये विकलांग है। ये चार भाई हैं, जिनमें से एक भाई ने, जिनका बड़ा भाई ने, उन्होंने इनके साथ फ्रॉडबाजी किया। आखिर क्या फ्रॉडबाजी की है, किस तरीके से इनको उन लोगों ने परेशान किया है, तो इनसे बातचीत करने की पहले कोशिश करते हैं। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा नाम मौसम खान है। उसने क्या किया, पापा हमारा एक्सपायर हो गया। हाँ। तो उसने उसकी फर्जी वसीयत बना के और 2 गवाह कर लिया, रहमान और खुर्शीद। वो उन्होंने गवाही दी है और उसमें कोई नहीं, ये 3 बीघा की रजिस्ट्री तो मेरे नाम करा दी वसीयत, जबकि उसमें मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, कितनी ज़मीन है आपके पास? कितनी? मेरे पास ज़मीन 80-90 बीघा का खाता है। उसमें से 12 बीघा फरमान के नाम कर दी। तो कर दी तो उस पर हमने केस डाल रखा। केस चल रहा है हमारा जयपुर कर रखा है। तो अब तहसीलदार पटवारी उनसे मिला हुआ है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, उसमें रजिस्ट्री भी करा दी। उसमें से 2 बीघा की और भी रजिस्ट्री होनी है। बाकी उस पर स्टे, बाकी ज़मीन पे स्टे ले लिया हमने। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये पटवारी से मिले हुए हैं और उस ज़मीन की फर्जी वसीयत बना के चढ़वा रहे हैं। ये पटवारी कहाँ बैठता है? पटवारी नौगांव में बैठता है। नौगांव में बैठता है। हाँ। तो उनसे बातचीत की हो तो क्या कहता है? बातचीत किया, उनका रिश्तेदार है वो फरमान का, उसका कोई ससुराल से कोई रिश्तेदारी का कॉन्टैक्ट है, उसके कारण वो जब इंतकाल खोल रहा है। तो मतलब पटवारी के तो ऐसा थोड़ी करना है, उसके लिए तो सब सामान होते हैं। पटवारी से अभी मैंने एप्लीकेशन लगाई है सबके नाम में, और बाकी जो ज़मीन बच रही है उसका इंतकाल खुलवाने के लिए, उसमें भी नखराबाजी कर रहा है, इंतकाल ही नहीं खोल रहा है वो। 4 भाई हैं हम। तो आपके हिस्से में कितनी ज़मीन आ रही है? हम 4 भाई हैं, 6 बहन हैं। सबके एक बार तो बराबर आनी थी वो, लेकिन अब इन्होंने इसमें 12 बीघा में घपला कर दिया है। अब मतलब 80 बीघा ज़मीन आपका? हाँ, 80 बीघा ज़मीन है। एक हमारा मकान है यहीं। और 80 बीघा में से 12 बीघा में इसने अपनी रजिस्ट्री करा ली? हाँ, इसने रजिस्ट्री करा ली। 3 बीघा की मेरी करा दी। तो आपका पापा जो एक्सपायर हो गया था उसके बाद ही किया? उसके बाद पापा ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, किसी से भी कहीं पे भी पूछ लिए, ऐसा कुछ किया ही नहीं पापा ने। तो पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। तो आपका वो जो भाई है वो कहाँ पे? वो पता नहीं कहाँ पे गया है। हम सुबह से यहीं हैं। अभी हमने रामगढ़ एक और मुकदमा दर्ज कराया है। वो मारपीट का, यहीं सुबह लड़ाई सी हो गई थी उसके कारण। तो वो जो आप बता रहे 12-20 जो बीघा है, उसमें रजिस्ट्री उसने करा ली फ्रॉड तरीके से? तो कितनी ज़मीन बेच दी गई उसमें से 12 बीघा, 2 बीघा तो एक बेच दी गई और 1.5 बीघा की और सुनाई मारी। हमको पक्का कंफर्म नहीं है, कल होएगा वो। अच्छा, कौन लोग हैं जो ऐसी 420 ज़मीन को ले रहे हैं? वो भी वही है, वो गवाह भी वही है, खरीदने वाला भी वही है, बेचने वाला भी वही है। तो उनको तो पता होना चाहिए, आगे जाके रपड़ाबाजी होगा इसमें। पता है, खूब जयपुर केस चल रहा है, लेकिन उनकी रजिस्ट्री तो हो गई, ये बोल रहे हैं वो भी। रजिस्ट्री तो कर दी। अभी उसने एक पंचायत जोड़ी थी यहाँ पे, तो पंचायत में उसने फैसले का वो कर लिया, भाई फैसला कर लिया। फैसले करने के बाद फिर भग गया। जो यहाँ की प्रशासन है अलवर जिले की, उसके लिए क्या संदेश देना? प्रशासन अपना सही काम कर रहा है, लेकिन इसमें पटवारी बदमाशी पना कर रहा है। जो तहसीलदार था उसका तो ट्रांसफ़र हो गया, वो सस्पेंड ही हो गया यहाँ से। उन्होंने किया है सारा मैटर तो खराब। अच्छा। यहाँ के तो तहसील ही इतनी गंदी है कि कोई भी पैसे दे के कुछ भी करा लो आप। जी भाई। जी भाई, ये मेरे मामा है। ठीक है, मेरे 4 मामा है। तो यहाँ पे क्या सीन हुआ था कि जो बड़े वाले हैं ना, वो थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं। पहले यहाँ पे एक पंचायत जुड़ी थी, उसके अंदर फैसला हो गया था कि जितने भाई हैं पहले रजामंदी से अपना इंतकाल खुलेगा, देन उसके बाद जो हिस्से हैं उनके जो 8 बहन भाई उनके सारे हिस्से आएंगे। देन उससे पहले ज़मीन बिक गई, तो वो कारण हुआ था। तो अभी उनका एक भाई है जो पैरों से विकलांग है, इससे बातचीत करेंगे। ये देखिए, क्योंकि लगातार मैं आपको फिर एक और बार बता दूं कि ये विकलांग है, इसके ऊपर तो उसको तरस आना था, लेकिन उस भाई ने इनके बारे में भी नहीं सोचा। जी भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम इस्लाम खान है जी। इस्लाम खान जी। इस्लाम खान आपका नाम है जी। क्या मामला चल रहा है इसमें, कहाँ तक सर? हमारा पापा जब एक्सपायर हो गया, हाँ। तो एक्सपायर हो गया तो हम 12 बहन भाई हैं और 13वीं हमारी भांजी है। हाँ। ठीक है ना। तो ये ज़मीन तो अभी तो 13 का 13 ही हकदार हैं इस ज़मीन पर। ठीक है। उसने क्या करा, कोई पटवारी तहसीलदार से मिलकर रिश्वत देकर उसने फ्रॉड तरीके से 12 बीघा फ्रंट थी जो, वो फ्रॉड तरीके से
अपने नाम करा ली, नाम करा ली, हमने केस डाल दिया। केस डाल दिया, केस का रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले उससे बेचने लग गया और फर्जी गवाह खरीद कर उन पे गवाही दिलवा दी, ठीक है। और वही तो गवाही देनी है, वही खरीदनी है। मेरी प्रशासन से ये मांग है, इतने तक हमारा केस का कोई रिजल्ट नहीं आता है, इस पर अच्छे ढंग से तहकीकात करे और जो न्याय मिलना चाहिए हमको। अच्छा जी, आप क्या लगते हो इनके? सर मैं इनके रिश्तेदार लगता हूँ। अच्छा, रिश्तेदारी कनेक्शन। तो क्या सच्चाई है ये जो जिस तरीके से बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या उसमें कहाँ तक सच्चाई है? हाँ सर, ये जो ये फरमान इनने इसका फ्रॉडबाजी करके 12 बीघे जो खुद के नाम ज़मीन करवाई है ना, हाँ। इससे प्रॉब्लम हुआ है इनको। फिर वो 12 बीघे फिर खुद सेल कर रहा हूँ, उनको बेच रखा हूँ वो लोग को डायरेक्ट ही। तो फैसले में हुए तक भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी उसने कर दिया। जी, आप क्या लगते हो? मैं इनका भाई लगता हूँ। मतलब पड़ोस में से हो? हाँ। हाँ, तो आप आइए आगे। ये देखिए, ये अभी इनका जो पड़ोसी है, क्योंकि अगर कोई पड़ोस में कोई बात होती है तो सबसे पहले पड़ोसी को पता चलता है। इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो ये बताइए, ये जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, इसमें कहाँ तक सच्चाई है और ये इनका रहन सहन, इनका चाल चलन कैसा है जो 3 भाई हैं? फरमान गलत कर रहा है इनके साथ में। हाँ। फर्जीवाड़ा कर रहा है। 420 हाँ। 12 बीघे ज़मीन उसने अपना नाम करा ली, उसमें से 3 बीघा 3.5 बीघा बेच चुका है। यही फर्जीवाड़ा कर रहा है इन साथ में। तो जो यहाँ की आवाम है जो लगातार ज़मीन को खरीदने की कोशिश करे, उनके लिए क्या संदेश दें आप? भाई वो बाद में, अब मान लो जैसे ज़मीन का केस चल रहा है और वो कैंसिल हो गए होगी, वो तो करा के छोड़ेंगे हम। यहाँ से नहीं, हाई कोर्ट से कहीं से भी लगे हुए हैं। बाकी अगर वो कैंसिल हो गई फिर भी वो लफड़ा करेंगे। भाई वो बोलेंगे हमने तो ज़मीन खरीदी थी, ऐसे ये क्या हो गया, जबकि उनको पहले से ये क्या हो गया, जबकि उनको पहले से ही पता है भाई ज़मीन पे केस चल रहा है, तो उसको खरीदना ही नहीं चाहिए किसी को भी जब तक फैसला नहीं लिखा जाए। तो वो तो क्या है कि खरीद नहीं चाह, खरीद रहे हैं उसको, अभी थोड़ी देर बाद कब्जे के लिए जीतेंगे। फरमान नाम है उसका। हाँ, वो भाई है जो। हाँ, मेरा भाई है फरमान। एक्चुअली मैं सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।